बीजेपी क्या बोलती है उससे मतलब नहीं। और जयराम ठाकुर जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे और अभी विपक्ष के नेता है, हमेशा तनाव में रहते हैं। एक बात मैं बता दूं, पहले कहते थे कि पंचायती राज चुनाव नहीं होने जा रहे हैं, पंचायती राज चुनाव कांग्रेस पार्टी उससे भाग रही है। आप सब लोगों ने विधानसभा पटल का मेरा बयान लेना कि 31 मई से पहले पंचायती चुनाव हम करवाएंगे। वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट हमने ही दिया है कि हम 31 मई से पहले चुनाव करवाएंगे। अच्छा, दिसंबर में चुनाव क्यों नहीं करवाना चाहते? मैंने दिसंबर में इसलिए चुनाव नहीं करवाने का फैसला किया था कि दिसंबर में हमारे जो सरकारी स्कूल हैं उनके बच्चों के 8वीं के 10वीं के जो बोर्ड के पेपर नहीं होते हैं, 9th के पेपर होते हैं, वो पेपर के समय अगर सरकारी कर्मचारी अधिकारियों की ड्यूटी लग जाएगी तो उन बच्चों की पढ़ाई पर असर होगा। इसलिए हमारा मई में उद्देश्य था और पहले से तय था, तो हमारे चुनाव हुए। तो ये बात उनकी झूठ हुई कि हम चुनाव नहीं करवाना चाहते। अब दूसरी बात में 2 प्रकार से चुनाव हुआ। एक हुआ पंचायती राज संस्थाओं का और एक हुआ म्यूनिसिपल काउंसिल और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का। ठीक है, 53 जगह म्यूनिसिपल काउंसिल और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हुए, जिसमें 4 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी थी। 53 जगह में भारतीय जनता पार्टी 3 जब कॉरपोरेशन के चुनाव हुए उसको ऐसे प्रसारित कर रही है सोशल मीडिया में कि जैसे बहुत बड़ा पहाड़ उन्होंने खोद लिया। आपको 53 जगह देखना है, 53 जगह चुनाव चिन्ह पर और कांग्रेस समर्पित घोषित उम्मीदवारों के बीच में चुनाव हुआ। बीजेपी ने भी नगर निगम और म्यूनिसिपल काउंसिल में कैंडिडेट डिक्लेयर किए, हमने भी डिक्लेयर किए। 3 कॉरपोरेशन में चुनाव चिन्ह पर चुनाव हुआ। 3 कॉरपोरेशन पर एक पालमपुर में हमें बम्पर जीत मिली। मैंने उस दिन भी कहा कि एक विधानसभा क्षेत्र के 30% पर जहां एमएलए थोड़े मजबूत थे और वो उन्होंने अपनी म्यूनिसिपल काउंसिल में जीत हासिल की। चाहे वो मंडी में थे, वहाँ पहले भी बीजेपी थी, धर्मशाला में थे, जो प्रत्याशी कांग्रेस के थे वहाँ अब वो बदल कर बीजेपी में चले गए। और तीसरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पालमपुर है, वहाँ कांग्रेस जीती। चौथी जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है जहां कांग्रेस ने 6 सीटें हासिल की, 2 सीटों के अंतर से रह गई, एक इंडिपेंडेंट जीता। तो उसके अलावा 49 में क्या हुआ, म्यूनिसिपल काउंसिल 49 में क्या हुआ? कल चंबा का परिणाम आया ना। चंबा को कौन क्लेम कर रहा था? मैं नहीं क्लेम कर रहा था, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लिस्ट में चंबा दिखाया। चंबा में हम 10 साल बाद अपना अध्यक्ष भी बनाया और अपनी म्यूनिसिपल काउंसिल भी बनाई। चुवाड़ी का आया। तो ये कौन क्लेम कर रहा है? 29 जगह मैंने आज कहा है जहां कांग्रेस समर्पित हमने पार्षद घोषित किए थे और बीजेपी ने भी बीजेपी समर्पित पार्षद घोषित किए थे, वो सिर्फ 21 जगह आई है। तो 8 जगह तो हम वहाँ आगे 3 जगह पर, चाहे वो ठियोग है, सरका घाट है, उसमें हम बराबर आए हैं। बराबर का मतलब ये है कि 3 उनके आए, 3 इनके आए और 1 है। ये तो हुआ पहला भाग। दूसरा भाग जिसमें वो अपनी बात कह रहे हैं पंचायत प्रधानों की, उप प्रधानों की, जिला परिषद और बीडीसी की। दूसरे भाग में तकरीबन 2400 के करीब पंचायत प्रधान हमारे जीते, हमने घोषित नहीं किए, वो हमको पता होता है। उप प्रधान हमारे जीते 2300 के करीब, हमने घोषित नहीं किए। जिला परिषद में बीजेपी ने अपने प्रत्याशी घोषित किए। क्या किया? बीजेपी ने अपने भाजपा समर्पित जिला परिषद के मेंबर घोषित किए। उनके क्या हाल है वो देखो तो सही, लिस्ट में उस लिस्ट को खंगालो तो सही। वो बीजेपी के जो समर्पित पार्षद 251 में किए थे उनमें से 100 भी नहीं आ पाए, बाकी तो आजाद आए। कांग्रेस ने कोई घोषित नहीं किए थे, फिर भी कांग्रेस के लोगों को ये कांग्रेस का है जानकर कोई घोषित नहीं किया, कोई लिस्ट नहीं जारी हुई, कोई पीसीसी से लिस्ट जारी हुई, उनकी तो बकायदा लिस्ट जारी हुई, उनको क्लेम कर रहे हैं। तो अभी उनको भी सब्र करना चाहिए। तीसरी बात, बीडीसी में क्या होता